गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू रिकरेंस रिलेशन लेक्चर नंबर 5। आज हम रिकरेंस रिलेशन इट मीन्स दैट सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन के केस में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 8.1। एग्जांपल 8.1 में क्या कहा है, चलो देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग रिकरेंस रिलेशन। जो कुछ रिकरेंस रिलेशन नीचे दिया गया है उसको सॉल्व करने के लिए कहा है, राइट। चलो फर्स्ट एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्वेश्चन नंबर आई में क्या दिया गया है, AR-7 - AR-1 प्लस 10 इंटू AR-2 विच इज इक्वल टू 0। और इनिशियल कंडीशन यहाँ पे गिवन है, देखो A0 इज इक्वल टू 0 एंड A1 इज इक्वल टू 3 गिवन है। चलो सॉल्व करते हैं। उसको कौन सी वाली मेथड से हम सॉल्व करेंगे, हमने प्रीवियस क्लास इट मीन्स रिकरेंस रिलेशन लेक्चर नंबर 4 वाले क्लास में हमने एक थियोरम पढ़ा था रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो वो वाला थियोरम मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का हेल्प से इट मीन्स दैट मेथड 2 की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मेथड 2 के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब लैम्बडा की फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आई में देखो, क्वेश्चन नंबर आई में मेरा यहाँ पे के क्या है, 2 है। क्यों है के 2, क्योंकि AR-2 तक गया है। तो AR-2 मतलब क्या है, वहाँ पे N-2 N-3 होता था, बट यहाँ पे N की जगह पे क्या है, क्वेश्चन में R की फॉर्मेट में दिया गया है, राइट। N की जगह पे R की फॉर्मेट में दिया गया है और R-2 तक गया है। तो यहाँ पे लास्ट में एंडिंग 2 से हो रहा है, तो इसलिए के मेरा क्या आ गया, के मेरा 2 आ गया। और इनिशियल कंडीशन के केस में A0 इज इक्वल टू 0 है एंड A1 इज इक्वल टू 3 है। वहाँ पे X1 X2 X3 के फॉर्मेट में था, Xn की फॉर्मेट में था। यहाँ पे X की जगह पे क्या कर दिया है, X की जगह पे A है एंड R की जगह पे N की जगह पे R कर दिया है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, दिस इज ओनली वेरिएबल चेंजेस, राइट। अब उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना है। तो के की वैल्यू मेरा यहाँ पे 2 है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्बडा की पावर में 2 से स्टार्ट हो गए। तो इसलिए मैंने AR की जगह पे क्या लिख दिया, लैम्बडा स्क्वायर। तो AR-1 की जगह पे क्या आ जाएगा, लैम्बडा रेस टू R-1 आ जाएगा। और मैंने के इज इक्वल टू 2 ले रखा है, तो लैम्बडा रेस टू 1 आएगा। और -7 ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो -7 लैम्बडा प्लस 10 ऑलरेडी प्रेजेंट था। एंड AR-2 मतलब क्या समझते हो, लैम्बडा रेस टू 2 - 2 विच इज इक्वल टू लैम्बडा रेस टू 0 विच इज इक्वल टू 1 आएगा। तो 10 इंटू 1 क्या आता है, वही 10 आता है, राइट। तो लैम्बडा स्क्वायर -7 लैम्बडा प्लस 10 इज इक्वल टू 0 मिल गया मुझे। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो मुझे क्या मिल रहा है, लैम्बडा -5 इंटू लैम्बडा -2 विच इज इक्वल टू 0। तो लैम्बडा की मुझे यहाँ पे 2 रूट्स मिल रहे हैं, एक मुझे 5 मिल रहा है, दूसरा मुझे 2 मिल रहा है। और दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट रूट है, राइट। तो डिस्टिंक्ट रूट के केस में सोल्यूशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, Xn इज इक्वल टू A इंटू लैम्बडा 1 रेस टू n प्लस B इंटू लैम्बडा 2 रेस टू n, ये फॉर्मूला पढ़ा था। बट यहाँ पे n की जगह पे क्या है, R है और x की जगह पे क्या है, A है। तो AR सॉल्यूशन में हम क्वेश्चन AR की फॉर्मेट में है, तो सॉल्यूशन में भी हम AR की फॉर्मेट में लिख रहे हैं। तो AR हमें क्या मिलेगा, A इंटू लैम्बडा 1 मतलब फर्स्ट रूट को मैंने 5 ले लिया एंड सेकंड रूट को मैंने 2 ले लिया। तो A इंटू 5 रेस टू R प्लस B इंटू 2 रेस टू R, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में मुझे सोल्यूशन मिल गए। लेकिन अभी तक हमारा सोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है। ये सोल्यूशन मुझे मिला है लेकिन उसमें भी 2 अननोन टर्म है। कौन कौन, A एंड B 2 अननोन टर्म है। तो A एंड B हमें जो कॉन्स्टेंट है वो हमें फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इनिशियल कंडीशन की ज़रूरत है। और मैंने कहा था क्वेश्चन में कभी कभी इनिशियल कंडीशन दिया जाता है और कभी नहीं दिया गया है, तो यहाँ तक करके स्टॉप हो जाना। अदरवाइज X0 इज इक्वल टू 0 नहीं तो X1 इज इक्वल टू 1 लेके इनिशियल कंडीशन एज्यूम करके आप सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे A0 इज इक्वल टू 0 दिया गया है, तो पहले मैं R की जगह पे 0 पुट करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, A0 इज इक्वल टू A इंटू 5 रेस टू 0 प्लस B इंटू 2 रेस टू 0, जो कि मुझे A0 इज इक्वल टू A प्लस B मिलेगा। बट A0 की वैल्यू 0 है इनिशियल कंडीशन में, तो A प्लस B इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन मिल गया। अब चलो बात करते हैं, फिर से इनिशियल कंडीशन AR में पुट करेंगे, R इज इक्वल टू 1। तो A1 क्या मिल जाएगा मुझे, A इंटू 5 प्लस 2 इंटू B, राइट। तो 5 A प्लस 2 भी मिल गया, बट A1 की वैल्यू क्या है, 3 है, तो A1 की जगह पर 3 लिख दिया। तो ये वाला इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे A एंड B की वैल्यू फाइंड करना है। तो मुझे A की वैल्यू 1 मिला है एंड B की वैल्यू -1 मिला है। तो A की जगह पे 1 पुट कर दो एंड B की जगह पे -1 पुट कर दो, तो आपको AR क्या मिल जाएगा, 5 रेस टू R माइनस 2 रेस टू R। तो ये बन गया आपका सॉल्यूशन ऑफ द रिकरेंस रिलेशन। तो कितना सिंपलेस्ट वे से हमने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व कर दिया। अब चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बारी है। एग्जाम्पल 8.1 में सेकंड बिट में क्या कहा गया है, इसको भी सॉल्व करना है। और क्या दिया गया है उसमें, वही सेम Xn की जगह पे AR दिया गया है, AR-4 AR-1
+4 इंटू ए आर -2, और उन्होंने यहाँ पे गलती से नीचे -1 -2 लिख दिया जो कि उसके बाजू में आएगा। और गिवन दैट, और इनिशियल कंडीशन भी गिवन है, A0 = 1 एंड A1 = 6, तो इनिशियल कंडीशन भी गिवन है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखो, इसके लिए भी हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एज यूजुअल पहले जैसे करते थे, तो चलो दिखा देती हूँ कि पहले कैसे करते थे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यहाँ पे भी मेरा k = 2 है, तो मेरा k की पावर को k = n लेके सॉल्यूशन फाइंड करते थे। तो k = n लेकर λ⁴n लिखते थे, राइट। तो यहाँ पे n की जगह पे r है, तो k = r मुझे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो λ² आ जाएगा पहले, -4 λ आएगा, +4 आएगा, which = 0 आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो λ के तो इक्वल रूट मिल रहे हैं 2 और 2, और इक्वल रूट के केस में हमने सोल्यूशन फाइंड किया था, आपको अभी थ्योरम में याद होगा शायद से, क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैंने थ्योरम पढ़ाया था। उस केस में सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है उसके लिए फॉर्मूला पढ़ाया था। वो फार्मूला क्या है, अगर मुझे कोई इक्वल रूट मिल रहा है तो उस केस में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, xn = a + bn इंटू 2n मतलब x λ1n, बट यहाँ पे मेरा λ1 = λ2 मिल रहा है, तो जिस वजह से उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे 2 लिख दिया है, और n की जगह पे यहाँ पे r है तो इसलिए उन्होंने r लिख दिया है। तो एयर सोल्यूशन मुझे क्या मिल गया, a + b इंटू r होल इंटू 2r, ये सोल्यूशन मिल गया है। लेकिन इसमें भी अभी भी 2 अननोन कांस्टेंट a एंड b है, राइट। तो उनको भी मुझे सोल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा, 2 कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो 2 कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास इनिशियल कंडीशन है, राइट। तो वो इनिशियल कंडीशन क्या है, चलो देखते हैं। देखो, A0 की वैल्यू 1 दिया गया है एंड A1 की वैल्यू 6 दिया गया है। तो पहले मैं R की जगह पे 0 पुट करके A0 की वैल्यू फाइंड करूँगी, एंड A1 R की जगह पे 1 पुट करके A1 की वैल्यू 6 पुट करके B की वैल्यू फाइंड करूँगी, राइट। 2 इक्वेशन मिलेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन के बाद दोनों की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, पहले तो A0 = 1 हमें पता है, राइट। क्या पता है, A0 = 1, तो R की जगह पे 0 पुट करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, A = 1 मिल जाएगा, राइट, क्योंकि B के बाजू में R है और R मैंने क्या लिया है, 0 लिया है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो 2 = 1, तो A की वैल्यू ओनली क्या मिल रहा है, मुझे 1 मिल रहा है। सिमिलरली मैं अभी B की वैल्यू फाइंड करूँगी। तो देखो, A1 = 6 मिल रहा है, तो R की जगह पे मैं 1 पुट करूँगी तो A1 मुझे क्या मिलेगा, a + b इंटू 2 तो मुझे A1 मुझे यहाँ पे इनिशियल कंडीशन में 6 दिया है, तो A1 की जगह पे मैंने 6 लिख दिया है। देन 6 = a + b इंटू t, बट मुझे ऑलरेडी पता है A = 1, तो मैं A की जगह पे 1 पुट कर दूँगी तो मुझे B क्या मिल जाएगा, B मुझे 3 - 2 कर दूँगी, 3 - 1 कर दूँगी तो 2 मिल जाएगा। तो A की वैल्यू मुझे 1 मिला है, B की वैल्यू 2 मिला है। तो AR ये वाली सोल्यूशन में A की जगह पे 1 एंड B की जगह पे 2 पुट कर दूँगी तो मुझे सोल्यूशन क्या मिल जाएगा, AR = 1 + 2R इंटू 2r। जो सोल्यूशन मिला वो मेरा न्यू सोल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सोल्यूशन, राइट। ये मुझे होमोजेनियस सोल्यूशन मिल गया गिवन रिकरेंस रिलेशन का, राइट। अब सिमिलरली एग्जाम्पल 8.2 डिस्कस करते हैं। चलो एग्जाम्पल 8.2 में क्या दिया गया है, चलो देखते हैं। एग्जाम्पल 8.2 में बीट नंबर 1 करते हैं। सिमिलर वही सेम एग्जाम्पल है, उसी तरह करना है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक्स्ट्रा 1-2 कर रही हूँ। सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए कहा है उन्होंने। फर्स्ट बीट क्या दिया गया है, dn = 2dn - 1 - dn - 2 विथ इनिशियल कंडीशन d1 = 1.5 एंड d2 = 3। मैंने आपको कहा था कि कोई भी रिकरेंस रिलेशन क्यों ना हो, सारे के सारे टर्म को एक्साइड करके 0 के साथ इक्वल करना होता है, राइट। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में dn है, राइट हैंड साइड में अनदर टर्म है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट बीट में मुझे क्या करना पड़ेगा, dn के बाजू में सारे टर्म्स ले आना है, तो 2 × dn - 1 आ जाएगा प्लस dn - 2 आ जाएगा, राइट। वहाँ पे फर्स्ट वाली एग्जाम्पल 8.1 में AR की फॉर्मेट में था और यहाँ पे DN की फॉर्मेट में है। इट मीन दैट X की जगह पे D लिख दिया है, तो जो न्यू रिकरेंस रिलेशन वाली सोल्यूशन मिलेंगी वो DN की फॉर्मेट में मुझे सोल्यूशन मिलेगी। ये तो आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा, राइट। और मैंने क्या कहा था, इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी। लाइक लामड़ा के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि K क्या है, और मेरा यहाँ पे K क्या है, 2 है, n - 2 मतलब K क्या है, यहाँ पे 2 है। इट मीन दैट n > K मतलब n > यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे लामड़ा की पावर में क्या आएगा, K आएगा, 2 आएगा। और देखो dn की जगह पे मैंने लामड़ा स्क्वायर कर दिया, तो -2 × dn - 1 में क्या आ जाएगा, -2 × लामड़ा, क्योंकि dn - 1 आ जाएगा λ⁻2 - 1 जो कि लामड़ा। सिमिलरली -d × n - 1 लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में था, अगर मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँगी तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस
डी एन माइनस टू जो होगा तो वो क्या हो जाएगा, समथिंग रेस टू जीरो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे क्या मिल रहा है, लैम्डा माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और लैम्डा की मुझे क्या मिल रहा है, 2 इक्वल रूट 1 एंड 1 मिल रहा है, दोनों की दोनों इक्वल रूट है। तो उस केस में सोल्यूशन फाइंड करने के लिए थ्योरम में फॉर्मूला क्या था कि एक्स एन इज इक्वल टू ए प्लस बी एन इंटू एक्स रेस टू एन था, बट यहाँ पे क्या है, लैम्डा 1 रेस टू एन था, लैम्डा 1 मतलब रूट था, और मेरा यहाँ पे दोनों की दोनों इक्वल रूट लैम्डा क्या है, 1 है, राइट। तो जिस वजह से तो मेरा यहाँ पे एक्स एन की जगह पे मुझे क्या फाइंड करना है, डी एन, राइट। तो डी एन इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एन, और यहाँ पे डी एन है तो एन की जगह पे कोई चेंजेस नहीं है, एक्स की जगह पे उन्होंने डी कर दिया है बस, क्योंकि क्वेश्चन में डी की फॉर्मेट में है। तो डी एन मुझे क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी इंटू एन इंटू लैम्डा 1 की जगह पे मैंने डायरेक्टली 1 लिख दिया है, 1 रेस टू एन मिल जाएगा, राइट। फिर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, अब इन दोनों कॉन्स्टेंट को फाइंड करना पड़ेगा, और फाइंड करने के लिए मुझे इनिशियल कंडीशन की हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने 2 इनिशियल कंडीशन यहाँ पे क्या ले लिया है, D1 एंड D2। तो r इज इक्वल टू 1 पुट करके मैं फर्स्ट इक्वेशन फाइंड करूँगी, उसके बाद r इज इक्वल टू 2 पुट करके सेकेंड इक्वेशन फाइंड करूँगी। जब मैंने ये सॉरी आर बोल रही हूँ, यहाँ पे एन है, मैंने यहाँ पे गलती से आर बोल दिया प्रीवियस एग्जाम्पल को सोच के। यहाँ पे एन इज इक्वल टू 1 पुट करके डी एन में, तो डी वन मुझे क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी इंटू 1, जो कि डी वन मुझे पता है 1.5 मतलब 3/2। तो फर्स्ट इक्वेशन मुझे मिल गया 1 ए प्लस बी इज इक्वल टू 3/2। सिमिलरली सेकेंड इनिशियल कंडीशन D2 इज इक्वल टू 3, इट मीन्स दैट एन की जगह पे 2 पुट करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, D2 इज इक्वल टू ए प्लस 2b, और ए प्लस 2b मुझे क्या मिल जाएगा, 3 मिल गया, राइट। अब ये दो इक्वेशन को, मतलब ये वाला इक्वेशन एंड ये वाला इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मैं ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करूँगी तो मुझे ए की वैल्यू 0 मिलेगा, बी की वैल्यू 3/2 मिलेगा। बस यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 दिया है उन्होंने, जो रिकरेंस रिलेशन की सॉल्यूशन मिला है उसमें मैं ए की जगह पे 0 पुट कर दूँगी, बी की जगह पे 3/2 पुट कर दूँगी। तो डी एन की सोल्यूशन मुझे क्या मिल जाएगा, डी एन इज इक्वल टू 3/2 इंटू एन इंटू 1/n मिल जाएगा, राइट। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ द रिकरेंस रिलेशन, गिवन रिकरेंस रिलेशन, राइट। सिमिलरली और एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 8.2 में बीट नंबर 2 करते हैं। उसमें भी जैसे हमने फर्स्ट बीट में किया था कि सारे जो राइट हैंड साइड में टर्म है सभी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे और राइट हैंड साइड में 0 के साथ इक्वल कर देंगे। और नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी सिमिलर वे में देखो, यहाँ पे भी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें फाइंड करना है, देखो dn माइनस 3dn माइनस 1 प्लस 2dn माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड d1 इज इक्वल टू -2, d2 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया हुआ हमारे सिंपली, हमें इजी पड़े इसीलिए, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करूँगी तो मेरा यहाँ पे भी K2 है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेकंड ऑर्डर वाला मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो लैम्डा की मुझे 2 वैल्यू मिल रहे हैं, -2 एंड -1, और दोनों की दोनों वैल्यू डिस्टिंक्ट वैल्यू है, राइट। तो दोनों के डिस्टिंक्ट वैल्यू के केस में रिकरेंस रिलेशन की सॉल्यूशन के फॉर्मेट क्या होता है, यहाँ पे डी एन की फॉर्मेट में है तो भाई डी एन की फॉर्मेट में सोल्यूशन लिखना पड़ेगा। डी एन इज इक्वल टू ए इंटू -2n प्लस बी इंटू -1n, और यहाँ पे ए एंड बी दोनों की दोनों क्या है, कांस्टेंट है, राइट। तो फाइंड करना पड़ेगा ए एंड बी दोनों की वैल्यू, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इनिशियल कंडीशन। यहाँ पे क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन दिया गया है, पहले एन इज इक्वल टू 1 लेके D1 की वैल्यू -2 पुट करके एक इक्वेशन फाइंड करेंगे। सिमिलरली एन की वैल्यू 2 लेके D2 की जगह पे 4 पुट करके दूसरा एक इक्वेशन फाइंड करके सॉल्व करके ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे n की जगह पे फर्स्ट 1 पुट किया तो मुझे इक्वेशन क्या मिला, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2। सिमिलरली n की जगह पे 2 पुट करूँगी तो दूसरा इक्वेशन क्या मिल रहा है, 4a प्लस बी इज इक्वल टू 4। जब मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करूँगी तो मुझे a की वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, b की वैल्यू 0 मिलेगा। बस यहाँ पे जो dn वाले सोल्यूशन में a की वैल्यू 1 पुट कर दो और b की वैल्यू 0 पुट कर दो तो dn क्या मिल जाएगा, 1 इंटू -2n, एंड दिस इज द होमोजीनियस सोल्यूशन ऑफ द गिवन रिकरेंस रिलेशन। और ये मुझे मिला है होमोजीनियस सोल्यूशन गिवन रिकरेंस रिलेशन का। जो रिकरेंस रिलेशन था उसकी मुझे होमोजीनियस सोल्यूशन क्या मिल गया, dn, जो कि क्या 1 इंटू -2n है, राइट। तो ये था 4 एग्जाम्पल होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन से रिलेटेड, मतलब सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस, सेकंड ऑर्डर लीनियर रिकरेंस रिलेशन। सेकंड ऑर्डर लीनियर रिकरेंस रिलेशन को जो सॉल्व करेंगे वो जो सोल्यूशन देगा वो होगा हमारा होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन, राइट। तो 4 एग्जाम्पल आज हमने किया। 4 एग्जाम्पल से रिलेटेड अगर आपको कोई डिफिकल्टीज हो या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। हैव ए नाइस डे।